ये पतंगों का सजावट है, नाम है गबरू गैंग। क्या फिल्म लेके आ रहे हो आप लोग? ये ऐसे ऐसे बैठे थे, ऐसे लिटरली। शाह साहब अगर कहीं कॉफी पीने जाएंगे तो उनसे लेंगे 100 रुपए, शाहरुख खान से नहीं लेगा कोई। उदय के बारे में बोला ही नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा। He said that, अभिषेक, अगर मैं तुझे कहूँ कि मतलब मैं तुझे अपनी फिल्म में एज ए मेन लीड लेना चाहता हूँ, कितने पैसे लोगे तुम? मैंने कहा सर मैं 2 मिनट फोन करता हूँ। तो मुझे सडनली समझ नहीं आया कितने पैसे मांगू। I have a question for you all. Can I ask? बहुत लोगों के लिए ये फिल्म है, हम लोग के लिए 4 साल की मेहनत है। क्या आज भी व्यूअर्स नए लोगों को, नए टैलेंट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकते हैं? बस सेकंड वाला। फर्स्ट वाला। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। So वो देख कर मैं भी सोचता था हमेशा कि किसी दिन मेरी फिल्म जब रिलीज होगी तो मैं भी ऐसे जाऊंगा। किसी एक सरनेम, स्पेसिफिक सरनेम के साथ आता है तो शायद आपको ये अपील ना करनी पड़ती लोगों से, व्यूअर्स से। That was your, तो तुम बोलो जापान ना सवाल। गबरू गैंग, गबरू गैंग, गबरू गैंग। What is this गबरू गैंग? 26 अप्रैल को ये फिल्म आ रही है, गबरू गैंग। कास्ट हमारे साथ है। वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पतंगों का सजावट है, नाम है गबरू गैंग। ऐसा लग रहा है, गबरू गैंग नाम सुनकर तो लग रहा है अखाड़े या पहलवानी की फिल्म होगी। क्या फिल्म लेके आ रहे हो आप लोग? ये एक्चुअली अखाड़ा ही है, आसमान में। It is the only wrestling that happens in the skies. बाकी हर कुश्ती, हर स्पोर्ट जमीन पे होता है, ये एक स्पोर्ट है जो आसमान में होता है। और ये जो पतंगे जब लड़ती हैं आसमान में, वो एक्चुअली एक दूसरे को गिरा रही है। इसने पंच मारा, काट दिया, वो गिर गई, ये खड़ा है। तो आपने सही कहा कि वो अखाड़ा ही है, बट दैट कॉन्सेप्ट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द नेम गबरू। तो मुझे लगता है पंजाब गबरू, आप समझे मुझे सिर्फ वो पंजाब में फिल्म बन रही तो गबरू वो माइंड में आया, एंड दैट इज हाउ द नेम केम आउट। So there was no science in it at all, and coincidence एक अजीब टर्न लेता है। हमारे कैरेक्टर्स जो है, मेन कैरेक्टर्स जो गबरू गैंग के मेन कैरेक्टर्स, एवरीबडी एल्स इज इम्पोर्टेंट टू, इज गिन्नी, G for गिन्नी, A for अरशद, B for बुलबुल, the producer who has played the role, R for राजवीर, and U for उदय। ओह, इनिशियल्स मिला करके देन? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम गबरू रख दिए, फिल्म शूट स्टार्ट हो गई। और ये जो है, ये अभी कुछ 8 महीने पहले मुझे पता चला, आफ्टर सो लॉन्ग। या बिकॉज आई जस्ट रियलाइज, सो इट्स अ कोइंसिडेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड अ शेयर कोइंसिडेंस के 5 के 5 जो है वो उस गबरू के अंदर फिट हो रहे हैं। तो देन दैट मीन्स वो नाम कहीं से डिवाइन तरीके से आया है, कहीं से, यू नो। तो दैट्स व्हाई गबरू, नथिंग। ये गबरू हैं सारे, ये तीनों गबरू हैं हमारे साथ। तीन गिनी, बच्चे राजवीर हैं। यस, ये 3 बच्चे हैं, उदय, राजवीर और अरशद, जो 8 साल की उम्र से ही पतंगे उड़ाते हैं, यू नो। एंड देन दे ग्रो अप, एंड देन बिकॉज दे आर गुड फ्लायर्स, तो वो मोहल्ले में मशहूर होना। और पतंगबाजी ना उस ज़माने में ऐसा होता था कि अगर ये बहुत बेहतरीन पतंगबाज है ना, तो ये जब चाय पीने जाएगा ना ठेले पे, तो चाय वाला इससे पैसे नहीं लेगा, क्योंकि ये पतंगबाज, ये मतलब वो मशहूर पतंगबाज है। मतलब ये पतंगबाजी में शाहरुख खान स्टार है। हाँ, अपना पतंगबाजी का शाहरुख खान चलता ही है, इसके मोहल्ले में चलती है। आप मुझे बताओ, शाह साहब अगर कहीं कॉफी पीने जाएंगे तो उनसे लेंगे 100 रुपए, शाहरुख खान से नहीं लेगा कोई। तो यही राजवीर का स्टेटस था। तो कहीं पे भी जाता है, इसको बहुत इज्जत मिलती है, बिकॉज़ ही इज अ वेरी गुड काइट फ्लायर, द बेस्ट। चश्मा पहन के रेडी हो गया वो। हाँ। डायलॉग भी बोल दीजिए। लेकिन घमंड जो है ना, गुरूर, उसने अच्छों को गिरा दिया है। इनके अंदर घमंड आ गया। नहीं, बस इस फिल्म में ऐसा ही कुछ समझ लो। चश्मा वापस रख दिया हमने, इसमें क्या बड़ी बात है। तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि एग्जैक्टली थोड़ा बहुत क्या है। नहीं, आपका कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर आपको ही मालूम है ना। देखो, पंजाब में स्पेशली बच्चों को ना जो गबरू ही बुलाया जाता है, गबरू जवान, यू नो, एक उस समय जोश होता है बच्चों के अंदर। सो आई थिंक बहुत अच्छा नाम है ये। तो ये पूरे पंजाब के यूथ को रिप्रेजेंट करता है। और इससे पहले भी मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि हम लोग स्क्रीन से चिपके हुए हैं और क्यों हम ओपन स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को जस्टिफाई करता है गबरू। राजवीर सलूजा पंजाब का एक, किसी भी आप एक लड़के को उठा लीजिए गली से, एक मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और बचपन से ही पतंगबाजी का शौक़ है। और कुछ कहानी की ऐसी चीज़ें जो शायद मैं नहीं बता सकता, उसकी मुझे परमिशन भी नहीं है और नहीं बतानी चाहिए, वो आप थिएटर में जाके प्लीज़ देखिएगा। बट मेरा पैशन है वो, हर किसी का अपना एक पैशन होता है। तो राजवीर का पैशन है पतंग। वो उसका एक डायलॉग भी है
कि राजबीर और पतंग के बीच में कोई नहीं आ सकता। सो वो इश्क है, पहली महबूबा है। तो ये उसका किरदार है। फिर उसके यार दोस्त हैं और वो कैसे अपने पैशन को फॉलो करता है और वो एक्सट्रीम तक जाता है। और जैसा कि अक्सर होता है जब आप बच्चे होते हो और आपको बहुत सक्सेस मिल जाती है और ऐसे ही मिल जाती है बस क्योंकि आपके अंदर कुछ हुनर होता है, एंड देन यू रियलाइज़ कि यार मैंने तो अपना किरदार खो दिया, इसमें बहुत गलतियाँ हो गई, मैंने अपनों को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि जब आप पहुंच जाते हैं तो अचानक से एहसास होता है कि यार मैंने कितने दिल तोड़े हैं, अब मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मैं सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है मेरे पास। हाँ, मतलब कुछ बन तो गए हैं लेकिन बहुत कुछ छोड़ दिया है कुछ पीछे। बनते भी नहीं है, उसे मैं बनना भी नहीं कहूँगा, वो खुद के मन में लगता है कि ऐसा कि मैं बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो खत्म हो गए, बने तो तब थे। आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आज मेरा डायरेक्टर अगर बात करता है तो हमारे मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है, ये कुछ कहता है तो हम आपस में ये बने हुए हैं हम ऑलरेडी। हमें कोई सक्सेस, कोई नंबर नहीं बनाएगा। We are very happy that we have made this beautiful film and very proudly we are presenting it to the world. Uday, what's your character? So Uday, Rajbir and Arshad, they are Gabru gang, है ना? So वो तीन लोग हैं, but अगर आप उनको देखोगे तो वो एक है। So that's अगर हम दोस्ती की बात करते हैं, फ्रेंडशिप की बात करते हैं, so they are so strong as a team, they are so strong as friends. लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, गालियाँ भी देते हैं, बट जब ज़रूरत पड़ती है तो तीनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं। सो आई थिंक दैट प्योर फ्रेंडशिप, effortlessness, that will be seen in Gabru Gang. And if I talk about Uday is, like Aarti said, she has represented a... अच्छा, उदय के बारे में बोला ही नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा। So Uday is not funny. He is not a caricature personality. वो हा हा हू हू बल्ले बल्ले शावा शावा नहीं है. He is very smart, intelligent, classy, decent. कम बोलता है, जितनी ज़रूरत है उतना बोलता है. उदय दी गल कर ये उदय की बात हो रही है। उदय की बात हो रही है ना? राजवीर बगल में बैठ के स्माइल कर रही है। हाँ वो ठीक है. तो मतलब बहुत एक डिफाइंड कैरेक्टर है जो कि एक दोस्ती को भी रिप्रेजेंट करता है. एंड पीपल विल फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर बिकॉज पंजाबियों की ना एक स्पेशली इन पंजाबी फिल्म्स एक इमेज बनी हुई है कि इफ इट्स अ पंजाबी फिल्म एक सरदार मुंडा है, फनी होएगा, कॉमेडी करेगा, वो दे कांट थिंक बियॉन्ड कॉमेडी. सो आई थिंक दिस विल ब्रेक दैट बैरियर इन फिल्म्स, स्पेशली इन हिंदी फिल्म्स. आपका कैरेक्टर? हाँ, अब मेरा जो कैरेक्टर है, जैसे कि मेरे को एक्टर ने बताया कि 8 साल के एक बच्चे का जो सपना है, तो उस सपने के आसपास उसमें शामिल होना और उन सपनों को साकार करने के लिए वो जो तीनों की आपस की जो बॉन्डिंग है, जो स्ट्रगल है, तो उसका एक पार्ट हूँ मैं. वो ऐसा है कि जैसे उदय है बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि वो, लेकिन जो राजबीर है वो डिसिप्लिन्ड है, रिस्क लेना जानता है, थोड़ा फनी भी है, थोड़ा फ्लर्टिशियस है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है. फॉर एग्जांपल कि अर्ली मॉर्निंग किसी की फ़्लाइट है और रात में दोस्तों के साथ बैठ के अगर ड्रिंक करना हो तो उदय कभी रिस्क नहीं लेगा, पर राजवीर ले लेगा. राजवीर ले लेगा. और अब उसकी आंखों में देखेगा कि यार ये तो बड़ा कुछ नेगेटिव जा रहा है, तो फिर हमारी इसकी आपस की चलती है कि ठीक है जा, मेरे को मालूम है, मेरे को तेरे पे ट्रस्ट है. तो ये इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं. बाकी मैं रोल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा. कितना मुश्किल होता है ना इसे बैलेंस करके बताना कि बताना भी और नहीं भी कहाँ बताना तक जाना है, क्या रोकना है, क्या छोड़ना है. सो मैं ये बोलूँगा कि आप जाइए और फिल्म देख के आइए 26 को. बिल्कुल जी. इनकी कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंगली हुई है. कैसे हुई है? एक तो मुझे सिर्फ जो अरशद की अभी याद है वो मैं बताता हूँ. मतलब अपने ब्रजेश की, तो वो रोल जो था उसके लिए ऑडिशन सब कर दिए और ज़ीरो डाउन किया. मैंने बोला ये एक लड़का मेरे को पसंद है, ये वो नहीं था. तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि यार एक अच्छा एक्टर है, उसका मैं भेज रहा हूँ. तो उसने मुझे भेजा उसका और आई सेड ही इज़ ऑन, ये अरशद कर सकता है. तो मतलब उसको बुलाओ तो घर पे मिल लेते हैं. तो अरशद आ गए, रात का वक्त था, कुछ 11 साढ़े 11 लेट हो गया था काफ़ी.
आई वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, प्री प्रोडक्शन स्टेज चालू हो गया था। तो मुर्गा कैसे बैठता है ना नीचे हाँ? तो ये कैमरा प्लीज मूव कर ये दीजिए। ऐसे ऐसे बैठे थे, ऐसे लिटरली। जब मैंने बोला कि ब्रजेश बात करनी है तुमसे और तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, और उस वक्त मैं एक थॉट में चला गया ऑलरेडी, गबरू के थॉट में। एंड लेटर आई रियलाइज कि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ही वाज सिटिंग लाइक अ मुर्गा ओनली बिकॉज ही वांटेड टू रिलैक्स आफ्टर हियरिंग व्हाट इट इज। तो आई सेड तुम रोल कर रहे हो, उधर ही वो बैठ गया नीचे। He was so much in love with that role when I gave the narration. He wanted that role, he wanted that part, but he didn't know that he has already justified that part by sending his audition. He was already the perfect person for it. But he was so much in love with that character, so he was like breathless, he's saying. And then I still remember him when he thanked me and hugged me, and I today thank him for doing it because he's done it very well. So हर एक की casting बहुत अलग थी। ये reject हो गए थे, ये इनका आ गया, ऑडिशन सब आ गया, ये रिजेक्ट हो गए। प्रोड्यूसर्स ने भी रिजेक्ट किया, सब ने रिजेक्ट कर दिया। तो ही वाज ऑन द लास्ट दिस थिंग, फिर एंड आई कुड नॉट फाइंड द मेन लीड। आई गेव नरेशंस टू अ फ्यू सेलिब्रिटी किड्स ऑल्सो, वेरी गुड बॉयज, वेरी हार्ड वर्किंग गाइज, बट दे हैड देयर ओन सेट ऑफ थिंग्स, यू नो, कि डैड ने बोला है कि 8 महीने के बाद लॉन्च होना है, कि तैयारी करनी है, या किसी को उसके अंकल ने बोला जो इंडस्ट्री में, सो दे हैव देयर रीजंस। आई रियलाइज़ कि मेरे को फिल्म स्टार्ट करनी है और मेरे को मेरा एक एक्टर चाहिए जो इसको फिट कर सके। उतने में ही जो कास्टिंग डायरेक्टर है फिल्म के, नितेश नाम है उनका, तो मैं चल रहा हूँ, चलते चलते वो मेरे पे, सर ये लड़के को एक बार देख लो। मैं बोला नितेश दो, सर एक बार देख लो। अब वो मैं चलते चलते देख रहा हूँ, ये इसी का ऑडिशन दिखा रहा है मुझे, लेकिन दूसरा कोई ऑडिशन। अब वो चलते चलते मैं उसको बोल दिया रुको 1 मिनट 2 मिनट कॉल करता, बिकॉज आई गॉट द राजवीर। इनको लॉक करने के बाद फिर मुझे आकर नितेश बोलता है, सर इनको पहले रिजेक्ट कर चुके थे। सो दैट फियास्को वॉज देयर अ बिट, कि एक होता ना, आप एक एक्टर को रिजेक्ट कर दिए कि आप इस रोल में नहीं बैठते हो, एंड देन आफ्टर दैट यू अगेन यू टेक हिम बैक बिकॉज ऑफ अनदर ऑडिशन। सो क्या हुआ था, व्हाट आई अज्यूम, द फर्स्ट ऑडिशन विच वॉज सेंट, वो एक हैस्टिली आता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू गिव इट 100%. इन द फर्स्ट ऑडिशन ही मस्ट हैव गिवन 30%. Now, fortunate enough that Nitesh came and showed that, and in that it was 100%. Thank you, Nitesh. You know, so everybody has played their bit in this film. Be it the production designer, be it our cameraman, be it the music directors. Everybody has played their bit, and all music directors were given one song each, so that you give it justice to it. And that's how we're lucky that we came up with a good music album. जो अभी YouTube पर है, आप लोग सुन सकते हो। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इससे पहले मैंने पटाखा एक फिल्म की थी विशाल सर की, जिसमें काफ़ी कैरेक्टर थे। उसमें वन ऑफ द एक मैं था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा थी, उसमें मैं सोनम कपूर का ब्रदर प्ले कर रहा था। तो मेरे लिए ये मेरी लॉन्चिंग फिल्म है। ये पहली फिल्म थी जहाँ पे मुझे एज ए हीरो साइन किया जा रहा था, और मैं बॉम्बे वही सपना लेके आया था कि मैं यही काम है बस, और मेरा कोई काम ही नहीं है। मैं बॉम्बे में इसलिए हूँ कि मुझे फिल्मों में हीरो बनना है, स्टार बनना है। और मैंने वो चीज़ें इनसे शेयर की, इनसे मेरी बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हुई इनके घर पे ही। एंड उसके बाद मैं कहीं बाहर था, वर्कआउट कर रहा था, वहाँ मेरा इनका फ़ोन आया था मेरे पास। ही सेड दैट अभिषेक, मैं तुझे अपनी अगर मैं तुझे कहूँ कि मतलब मैं तुझे अपनी फिल्म में एज ए मेन लीड लेना चाहता हूँ, तो कितने पैसे लोगे तुम? तो मैंने कहा मैंने कहा सर मैं 2 मिनट फोन करता हूँ। तो मेरे को सडनली समझ नहीं आया कितने पैसे मांगू। ठीक है ना, गरीब आदमी सोचता क्या था यार इतने में। फिर मैंने ना मैं कॉफी शॉट मार के वर्कआउट किया, थोड़ी चेस्ट पे ली। मैंने कहा अभिषेक देखी जाएगी, आर या पार, तू ना दिल खोल के बोल। तो मैंने बोला मैं इतने लूंगा। तो डायरेक्टर साहब उधर से कह रहा यार अभिषेक देख इतने तो मैं दे नहीं पाऊंगा। एंड सडनली मतलब मेरा हार्ट सिंक, मैंने कहा यार गई पिक्चर। तो इन्होंने सडनली उसके बाद कहते हैं उसके ऊपर उन्होंने 10,000 रुपये और बढ़ा के बोले कि मैं इतने और ऊपर से 10,000 रुपये तुझे दूंगा। वेयर आर यू, कम। सो आई थिंक इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट। उसके बाद मैं वर्कआउट कर तो रहा था पर मैं कर नहीं रहा था, मैं कहीं और था। ठीक है,
तो बहुत बहुत खुशियाँ दी हैं मुझे इस फिल्म ने, और इस फिल्म की पूरी टीम ने, प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर ने, सब चीज़ें। तो मेरे लिए ये पूरी ज़िंदगी भर बहुत खास रहने वाली। जैसे मुझसे अगर कोई बोले ना कितने पैसे लोगे, सबसे पहले दिमाग में वो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सारा कैलकुलेशन चलने लगता है, उसके बाद थोड़ी शॉपिंग तो बढ़ा के बताते हैं। ऐसे ही होता है। काइट्स से रिलेटेड कभी कोई आप लोगों का मेमोरी रही है पतंगों से? बचपन में कभी उड़ाई है पतंग, या अगर उड़ाई है तो क्या पेच लड़ाए हैं या लव लेटर की तरह यूज किया है? कैसे कुछ किया है कभी? पेच लड़ाए हैं बहुत, लव लेटर तक तो बात नहीं पहुंची, पर हाँ पेचे बहुत लड़ाए हैं और बहुत मजा आता था। तब तक व्हाट्सएप आ चुका था। हाँ, नहीं, हाँ शायद नहीं, हमारे उसमें नहीं था तब। तो कई बार हम लोग पत्थर में बांध के किसी दूसरे की, जैसा वो अभिलाष भी बता रहा था कि किसी बेचारे की पतंग उड़ रही है, अब हमारे पास पतंग तो है नहीं, तो काट तो सकते नहीं, तो हम 2 पत्थर बांध के उसी को वहीं से लपक लिया करते थे। तो उसमें झगड़ा हो जाता था, क्योंकि सामने वाले को बहुत बुरा लगता था कि बेइज्जती किया तूने, काटी नहीं, तूने छीनी है मुझसे। तो वो घरों में उल्हाने लेके आ जाते थे। तो इस तरीके की मेमोरीज है। बाकी सबसे अच्छी मेमोरी मेरी ये है कि शूटिंग के दौरान मेरी और पाजी की बहुत लड़ाई हुआ करती थी। अच्छा, तो लाइक जेन्युइनली मतलब हम लोग पतंग के ऊपर एक दूसरे से लड़ लिया करते थे ऑफ कैमरा। कैसे बना ली फिल्म आपने? वो यही जानते हैं। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ेगा। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। आपकी कोई पतंगों से जुड़ी यादें? देखो मैं तो आई बिलोंग फ्रॉम अ काइट फैमिली, तो मेरी तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक मैं तो बचपन से ही आई बीन सीइंग काइट्स बिकॉज ऑफ माय फादर, लाइक माय फादर इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, है ना। तो बट जब फिल्म के साथ एसोसिएशन हुई, सो ऑल दैट years got recalled कि Living those memories again. I Yeah. Like lived world all- record holder as So well? like he has made the smallest kite of the world that can pass through an eye of a needle. Then he made another record. He made 8 kites that can pass through an eye of a needle. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਚੋਂ ਧਾਗਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਪਤੰਗਾਂ ਕੱਢੀਆਂ in a single go. He's a passionate kite flyer. His dad, I've met him. Unreal passion. Unreal passion. He knows kite technically, है ना? Yes. He has immense pleasure. खुश हो गए immense होंगे? Passion for kites. He has introduced kite flying in a Rose Festival. So in Chandigarh, there's a very big, huge festival called Rose Festival. So 3-4 years ago, he had a discussion with the administration कि so many people come on this ground, so why don't we introduce a festival called Kite Festival? So the new association of Kite Festival is there 3 years ago. 3 years ago. तो जब आपने बताया होगा इस फिल्म के बारे में तो वो तो बहुत He खुश was हो super गए। happy. He was मिलने आए the थे set most पे। happiest person. हाँ, had come पूरी on the टीम से shoot. मिलके गए। He visited the set. He came like 3-4 times. बहुत खुश So थे। he was very happy. He was like, whatever knowledge you want from me, whatever contribution you want, you please tell. So होता ही है ना। He's a beautiful man. इमोशनली भी बहुत खुश होंगे। या I have a question for you all. यस, Can I ask? या प्लीज। You and your team. यस, You all must have interviewed so many people till Yes. date. So many, because that's what you do. All big names and stars or politicians. So. We are a bunch of new boys. We're old enough, but we're new boys in filmmaking. So, I know the interviews might be a little boring also, yeah, at times. नो, या But just a request that, do your best to let everybody in India know that this film is releasing. I want to request you all to just help us with this. श्योर सर। बहुत लोगों के लिए ये फिल्म है, हम लोग के लिए एक 4 साल की मेहनत है। That's all. श्योर सर। सर जब आप ये बात कह रहे हैं तो क्या आप ये फील करते हैं कि इंडिया आज भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, एक आज भी ऐसा सिनेरियो है कि अगर यहाँ पर मे बी कोई कपूर या खान या XYZ पर्सन बैठा होता जिसने बहुत सारी फिल्में की हैं और या फिर किसी एक सरनेम, स्पेसिफिक सरनेम के साथ आता है, तो शायद आपको ये अपील ना करनी पड़ती लोगों से, व्यूअर्स से। क्या आज भी व्यूअर्स नए लोगों को, नए टैलेंट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकते हैं, या फिर ये विद इन द इंडस्ट्री है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, देखो रहा सवाल सरनेम्स का, तो वो तो हम लेकर आ गए इधर। कुमार है हमारे पास, मैं खान हूँ, यहाँ पर सिंह है, तो सरनेम्स हम लेकर आ गए, बस वहाँ पर गाड़ी रुक गई। द इंडस्ट्री, आई विल टेल यू व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. It is unlike what people think it is. But if you want to become the center of attraction, or you want to become famous and rich and popular and talked about,
then you have to prove yourself. So if you can't prove yourself, you can't use the industry as a punching bag. Definitely जब आपके रिश्तेदार या फादर या अंकल इंडस्ट्री में, तो you definitely have a much easier thing. जैसे मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए 4 साल लगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर, और मैं अपने टाइम में न्यूज़ देखता हूँ तो जैसे अभी कोई बहुत बड़े एक्टर की फिल्म रिलीज़ हो रही है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ रिलीज़ हो रही है, मैदान रिलीज़ हो रही है, तो द एक्टर्स आर ट्रैवलिंग, दे गोइंग इन कार्स, देव गॉट अ एंटोराज ऑफ अपना बॉडीगार्ड्स एंड एवरीथिंग, एंड प्रेस इज राइटिंग अबाउट देम, एंड प्रेस इज लाइक टॉकिंग बिकॉज दे प्रूवन इट, दे क्रॉस दैट स्टेज. सो वो देख कर मैं भी सोचता था हमेशा कि किसी दिन मेरी फिल्म जब रिलीज़ होगी तो मैं भी ऐसे जाऊँगा, सो कॉन्फिडेंस सेम है, डेस्टिनीज अलग अलग है. एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियंस की जोड़ी अगर हिट हो गई, विल कम टू यू वेरी ऑफ्टन विद बिगर एंड बेटर फिल्म्स. बट फ्रॉम माई साइड आई विल अश्योर यू, आई विल कम विद फिल्म्स ऑन द सेम रेंज. आई विल नॉट डिविएट. व्हेन आई से सेम रेंज मीन्स where we all can watch, we can enjoy a film. Like a family film. फैमिली भी बोलते वक्त क्या होता है, आप एक फिल्म देख रहे हो 2 घंटे की, आपको मजा आना चाहिए. रोहन अगर वो कैरेक्टर है ना, यू शुड फील लाइक रोहन. क्या आप वेब सीरीज के बारे में नहीं सोच रहे, बिकॉज वो ज्यादा एक्सेसिबल है आज के टाइम पे? We are in the process. आगे कुछ आने वाला? Yeah, after this, okay. We are in the process of it. ओके, वन लास्ट सेगमेंट. मैं आप सबसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगी, ऑप्शन दे दूंगी मैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये थोड़ा सा काइट्स से रिलेटेड ही सवाल होने वाले हैं, और ऑप्शन देना तो थोड़ा इजी रहेगा. दुनिया की सबसे लंबी पतंग कितनी फीट की है या कितने मीटर की है? मैं फीट का ऑप्शन आपको देती हूँ, ठीक है? 1034 या 3394? गूगल नहीं हाँ नहीं वो मुझे केक दिखा रहा. हाँ ओके. 3394. या राइट. ओके, पतंग की सबसे तेज दर्ज की गई गति कितने किलोमीटर पर आवर है? 120 और 193? 120. नो, इट्स 193. यार गैस हमने भी मारा था, मैंने कहा मैं नीचे वाला बोल देता हूं. मैं ये क्या बात हुई? सबसे लंबी पतंग उड़ाने का रिकॉर्ड है 148 आवर्स और 180 आवर्स. 180 आवर्स. एक पतंग सबसे ऊंची कितने फीट तक उड़ी है? इट्स 12471 और 12741. बस सेकंड वाला. सेकंड वाला नहीं, आपको बोलना होगा. इट्स 12,471 और 12,441. 12,471. यस. यही मत होगा, मैं शाला बना. इट वाज सो इजी टू. अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल एक पूछ लेती हूँ ना, क्या पता गलत ना आ जाए. किस कंट्री में 1760 में पतंग उड़ाने पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि वहां पर लोग काम करने के बजाय पतंग उड़ाना पसंद करने लगे थे? इट्स चाइना और जापान? चाइना. नो सर, इट्स जापान. तुम बोलो मैं फोन फ्रेंड मांगने वाला था. इट्स जापान सर, इट्स जापान. ठीक है. बट एक लास्ट लाइन प्लीज मैं बोलना चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच जो है, और प्लीज ये फिल्म देखने जरूर जाइएगा, बहुत मजा आएगा. देखने जाने के लिए बोलिए लोगों को. बस प्लीज ये फिल्म देखिए और इस फिल्म को अपना प्यार दीजिए, और बाकी सारी जितनी भी गुजारिशें हैं, फरमाइशें हैं, वो सर ने और टीम ने आपसे ऑलरेडी कर दी है. तो प्लीज जाइए, जाने के बाद, देखने के बाद ही आप इसे रेट कर पाएंगे, बता पाएंगे ये फिल्म अच्छी है, एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है या नहीं, पर उसके लिए देखना जरूर पड़ेगा आपको. तो प्लीज जाइए, गो एंड वॉच द फिल्म एंड शेयर योर लव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सर. थैंक यू.